राम राम सभी को। आज पार्ट है 4 राजस्थान के उद्योग में। शुरू करते हैं चीनी उद्योग पर। तो जो चीनी उद्योग है वो भी ध्यान रहे कृषि आधारित उद्योग है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए या तो चुकंदर की जरूरत पड़ती है या गन्ने की जरूरत पड़ती है। गन्ने या चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। प्रश्न पूछ रहे राज्य में कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग कौन सा है। तो कृषि आधारित पहला बड़ा उद्योग कौन सा बताया था? सूती वस्त्र उद्योग, ये तो प्रथम है। और दूसरा बड़ा उद्योग है कृषि आधारित, वो है चीनी उद्योग। समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं शुगर मिल की। अपने राजस्थान में शुगर मिल है, वो ऑलरेडी वैसे 3 ही थी, चौथी उसी की एक अनुषंगी है, छोटी मिल है। कुल मिलाकर के 4 शुगर मिल है अपने, एक छोटी है बिल्कुल। तो वैसे शुगर मिलों में ये ज़्यादातर बंद पड़ी हैं, और मुख्य रूप से सबसे बड़ी जो शुगर मिल है वो ये है गंगानगर वाली, और इसी में ज़्यादा रोजगार मिलता है। ध्यान रहे, शुरुआत करते हैं शुगर मिलों की। इसमें क्या पूछते हैं, उसको बहुत छोटी छोटी बातें पूछते हैं अंदर से, अंदरूनी, वही ध्यान रखना है अपने को। सबसे पहले दी मेवाड़ शुगर मिल, ये है, ध्यान रहे कहाँ। तो अगर ये पूछ रहे किस स्थान पर है, तो आपको बताना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। भोपाल सागर एक स्थान का नाम है, चित्तौड़गढ़ जिले में। स्पष्ट है नाम से मेवाड़। मेवाड़ की राजधानी पहले चित्तौड़गढ़ ही हुआ करती थी। मेवाड़ उदयपुर वाले क्षेत्र को बोलते थे, और उसकी राजधानी चित्तौड़गढ़। तो मेवाड़ शुगर मिल कहाँ पर है? यह है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। दूसरी बात करते हैं कि ये जो स्थापित कब हुई थी, पूछ रहे डेट। तो ये 1932 में स्थापित हुई थी। कब स्थापित हुई थी? 1932 में। ये भी ध्यान रखना है, ये राज्य की प्रथम शुगर मिल है। राज्य की प्रथम शुगर मिल कौन सी है? तो बताएंगे मेवाड़ शुगर मिल। और किस क्षेत्र की? ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये मोस्ट बात है। तो निजी क्षेत्र की है। निजी जानते हैं, निजी सार्वजनिक। निजी का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास पैसे है और मैं अगर कोई उद्योग स्थापित कर रहा हूँ, पूरे पैसे मेरे लगे हैं, स्वामित्व तो मेरा है, तो ये निजी उद्योग होगा। और यही अगर राज्य सरकार 50% से अधिक पैसे लगाती है और कुछ मेरा लगे, तो उसको हम सार्वजनिक कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर राज्य सरकार पूरा का पूरा पैसा लगाए, तो पूरे पैसे राज्य सरकार लगाए, तो वो राज्य सरकार के अधीन आएगी, तो वो सरकारी हो जाएगी। सरकारी, सार्वजनिक, निजी और सहकारी, इनमें अंतर है। 4 बातें हैं, बता देता हूँ आपको। ये निजी क्षेत्र की है। निजी क्षेत्र का मतलब कोई भी व्यक्ति पूरे के पूरे पैसे खुद लगाए, उसका लाभांश खुद ले, हानि होती तो उसी के लगेगी। एक व्यक्ति हो चाहे 2 व्यक्ति हो, उसका पर्सनल पैसा लगा होता है किसी दूसरे कैटेगरी में उसमें। तो ये ध्यान रख दी। मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, ये है भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ये निजी क्षेत्र की है, राज्य की प्रथम शुगर मिल है, 1932 में स्थापित हुई। तो ये चित्तौड़गढ़ ध्यान रहे, यहाँ पर चित्तौड़गढ़। किसी को नक्शे में नहीं पता है तो बता देता हूँ आपको, ये चित्तौड़गढ़ यहाँ पर, ये पहली शुगर मिल यहाँ स्थापित हुई, ठीक है। और ये जो चौथी शुगर मिल उदयपुर शुगर मिल है, वो इसी की अनुषंगी शुगर मिल है। ध्यान रहिए, इसको अलग तो नहीं कह सकते, इसी का एक पार्ट है, इसी का एक छोटा हिस्सा है कि जो गन्ना है उदयपुर साइड से वहाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, इसलिए उदयपुर में ही एक छोटी शुगर मिल स्थापित कर देगी। तो ये कहें तो नंबर गिने तो 4 होगी, वैसे इसी का एक रूप है, ये भी निजी क्षेत्र में आ गया। तो ये ध्यान रहे, ये इसी के रूप हो गया। तो उदयपुर शुगर मिल और मेवाड़ शुगर मिल। बात करते हैं, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, राजस्थान में स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड कहाँ है। तो नाम से स्पष्ट है कि ये स्टेट जो गंगानगर शुगर मिल है वो गंगानगर में ही है। कहाँ पर है? गंगानगर में। ये गंगानगर, यहाँ श्री गंगानगर, लीजिए गंगानगर। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता सबसे बड़ी याद करना पड़ेगा आपको। 1937 में स्थापित हुई है। ये डेट नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। में स्थापित, लेकिन 1956 में इसको
क्या घोषित कर दिया? सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब ये है कि इसमें राज्य सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया, राज्य सरकार ने इसमें पैसा लगा दिया, उसने खरीद लिया। अब राज्य सरकार का 50% से अधिक पैसा लगा हो, कोई भी सरकार का 50% से अधिक का मतलब चाहे 51 लगे, 50 से अधिक लग गया तो स्वामित्व किसका आ गया? सरकार का आ गया। और जो बचे हुए पैसे हैं वो कोई निजी लगाए भले, तो मिक्स होगा, उसको बोलेंगे सार्वजनिक, पर स्वामित्व होगा सरकार का। तो 1956 में स्थापित हुई और ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रहे। कई बार पूछ लेते हैं कि किस शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाई जाती है? चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो चुकंदर से चीनी इसी में बनाई जाती है, गंगानगर वाली शुगर मिल में। गन्ने से तो बनाई जाती है यहाँ पर भी, लेकिन इस साथ में चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। चुकंदर होता है जैसे सलजम होती है ना, सलजम जैसा एक लाल कलर का होता है, वो मीठा होता है, उससे उसके रस से यहाँ से चीनी बनाई जाती है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की याद रखना, ये निजी क्षेत्र की है, सार्वजनिक क्षेत्र की। अगली है केशवरायपाटन शुगर मिल। तो केशवरायपाटन शुगर मिल है ये बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। बूंदी है कहाँ? तो बूंदी यहाँ पर है, कोटा बूंदी नाम सुना होगा। और ये है सहकारी क्षेत्र की। कौन क्षेत्र की है? सहकारी क्षेत्र। क्लियर हो गया? तो ध्यान रहे, केशवरायपाटन जो शुगर मिल है ये सहकारी क्षेत्र की है और 1965 में स्थापित हुई। 1965 में स्थापित हुई। ठीक है। अब प्रश्न कई बार आता है, मैं बता देता हूं आपको इस पर क्या प्रश्न आता है। ऐसे प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिल सरकारी क्षेत्र की है? ये प्रश्न दे दिया, मान लीजिए सरकारी। तो सरकारी क्षेत्र की कौन सी है? ऑप्शन दे देंगे, केशवरायपाटन, स्टेट गंगानगर शुगर मिल, मेवाड़ शुगर मिल और उदयपुर शुगर मिल। और इन एक दे दिया, मान लीजिए चौथा ऑप्शन। 3 तो इसमें दे दिया, मेवाड़ शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल, केशवरायपाटन, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि आप ये सरकारी और सहकारी में अंतर कर लेना। सहकारी क्षेत्र वो होता है जो 10 या 20 लोगों का समूह बन करके और वो समूह में पैसे लगाएं, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे के सहयोग के लिए, कि एक सबके लिए सब एक के लिए, वो होता है सहकारी, न कि सरकारी। तो सरकारी क्षेत्र की कोई भी शुगर मिल नहीं है, सहकारी क्षेत्र की वो है केशवरायपाटन। ये बार बार पूछते हैं राज्य में सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल कौन सी है, तो ऑप्शन में आते हैं। तो उत्तर करना आप ये, सार्वजनिक क्षेत्र की पूछे तो ये बताना है, निजी क्षेत्र की पूछे तो ये बताना। तो ये शुगर मिल के बारे में आप समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आगे के जो उद्योग हैं छोटे छोटे, उनको और देख लेते हैं। आगे देखिए, कई बार पूछ लेते हैं कि राज्य में सर्वाधिक शराब के कारखाने कहाँ है? तो इसका उत्तर है अलवर। क्या होगा? अलवर में सबसे ज्यादा शराब के कारखाने हैं, इसलिए ध्यान रहे। अलवर को पूछ ले, राज्य का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा अलवर। क्यों? स्कॉटलैंड ब्रिटेन में है, वहां शराब के लिए प्रसिद्ध है वो शहर, इसलिए राज्य का स्कॉटलैंड किसको कहा गया है? अलवर को कहा गया है। ये भी थोड़ा सा देख लेना, नॉर्मल पर्सन है वैसे। अगला है वनस्पति तेल। ये थोड़ा मोस्ट है, कई बार आ चुका है मोस्ट। वनस्पति तेल या घी मान लीजिए, वनस्पति घी किसको कहते हैं? वनस्पति घी अपने डालडा बोला करते थे ना, डालडा, डालडा घी का कारखाना कहाँ है? ये मोस्ट है,
बहुत बार पूछा जा चुका है, डालडा घी का कारखाना। तो डालडा घी का कारखाना अगर पूछ ले आपसे तो बताना भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। डालडा घी का कारखाना कहाँ पर है? ये है भीलवाड़ा में। ये कई बार पूछ रहे हैं वनस्पति तेल या घी का कारखाना कहाँ है, तो आप बताएंगे भीलवाड़ा। अगला है चमड़े से संबंधित बातें पूछ रहे थे कई बार कि राज्य में चर्म या चमड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है। राज्य में चमड़ा या चर्म औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? औद्योगिक क्षेत्र का मतलब वहां पर चमड़े के उद्योग हैं, वहां पर जूते वगैरह शूज वगैरह ज़्यादा बनते हैं। तो ये है मानपुरा माचेड़ी जयपुर। मानपुरा माचेड़ी जयपुर में चमड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, जयपुर यहाँ हो गया, यहाँ पर ये मानपुरा हो गया। मानपुरा गांव और माचेड़ी गांव के बीच में ये पूरा पार्क स्थापित कर रखा है, ये चमड़ा उद्योग हो गया। ठीक है, जयपुर में मानपुरा माचेड़ी क्यों प्रसिद्ध है तो बताएंगे आप, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है राज्य का प्रथम मिल्क पाउडर कहाँ बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? राज्य का प्रथम मिल्क मतलब दूध पाउडर बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा यहाँ है। वैसे सब दूध का पाउडर बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है वो है कोटपुतली जयपुर में। कोटपुतली जयपुर में दूध पाउडर बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है एशिया का कहीं तो। वैसे प्रथम पूछे तो बताना आपको कहाँ? जयपुर। अब इसके बाद में आगे अगले उद्योगों को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।